अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो अस्सलामुअलैकुम का मतलब ही है हिंदी में कि अल्लाह आपको सलामत रखे, मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू। तो हर वीडियो से पहले शुरुआत में मैं हमेशा आपको अस्सलामुअलैकुम बोलूँगी, तो आपको उसका कमेंट में जवाब देना है वालेकुम सलाम, या फिर आप बिना कमेंट के मन में ही बोल सकते हैं वालेकुम सलाम। तो जिद्दा में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स। जिद्दा में मैं यहाँ 12 साल से हूँ। इट्स बिन 12 ईयर्स फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे 2012 में आई थी। तब शायद ये इंटरनेट वाले ज़्यादा मोबाइल थे भी या नहीं, मुझे नहीं मालूम। शायद तब निम्बच चलता था शायद, लेकिन वो भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी पहले, क्योंकि तब शायद मोबाइल भी हमारे पास तो सिंपल सा था। लेकिन निम्बच का इसीलिए मुझे मालूम है कि हमारे पास लैपटॉप हुआ करता था, तो लैपटॉप में हमारे पास वो निम्बच का एक ऐप्स था, तो उससे चैटिंग से हम बात करते थे। तब हम दूसरे जिद्दा के दूसरे इलाके में रहते थे, लेकिन अभी हम नए इस इलाके में हम शिफ्ट हुए हैं जहाँ हमारी आबादी ज़्यादा है। मतलब इंडियन, पाकिस्तानी या फिर कोई भी और एक्सपेट्रिएट ले लो, उनकी आबादी ज़्यादा है। तो यहाँ पास में ही सब्जी की एक मार्केट है जहाँ हम बाय वॉक जा सकते हैं। तो मैंने जब वहाँ पहली दफ़ा वहाँ विज़िट किया तो मैं तो सरप्राइज हो गई, क्योंकि काफ़ी सारी फ्रेश सब्जी है। ऐसा लगता था जैसे हम इंडिया में ही हम किसी वेंडर से हम बाय कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे दामों में मुझे ये सब्जियां मिल गई थी। आप यकीन नहीं करोगे, पूरे 13 रियाल में मैंने 4 से 5 दिन मेरा मतलब डिनर लंच का इंतज़ाम हो जाए, इतनी सब्जियां मेरी ओनली 13 रियाल में आ गई थी फ्रेंड्स। वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप सोचोगे कि आप 12 सालों से यहाँ पे हो, तो आप आज ही क्यों सरप्राइज हो गए इस एरिया में, इस सब्जी मंडी की विज़िट करने से। तो पहले तो हम मॉल्स हमारे घर के पास हुआ करते थे, तो हम मॉल्स में से ही ले लिया करते थे। और काफ़ी सब्जियां तो ऐसी मुझे चाहिए थी जो वहाँ पे नहीं मिलती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती थी। जैसे कि करेले की सब्ज़ी देख लो, तो मुझे करेले तब नहीं मिलते थे। बैंगन मिलते थे, लेकिन वो माशाल्लाह बहुत ही बड़े, जैसे हम बैंगन का भरता बना ले इस तरीके से सब्जियां मिलती थी मॉल्स में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहीं से इतने टाइम तो लेके ख़रीद के खाई है। लेकिन मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरे घर के आसपास ही ये सारी सब्ज़ी मंडियाँ है, और यहाँ मगरिब के बाद ही हम आते हैं, कोई भी आ सकता है। काफ़ी फैमिली यहाँ पे आती है, ख़रीदती है, कोई बार्गेनिंग भी करता है, तो पूरा माहौल ऐसा रिक्रिएट हो जाता है इंडिया जैसा। क्योंकि मॉल में तो हम जब सब्जियां लेते हैं तो वहाँ तो प्राइस टैग ऐसे ही लगे होते हैं, तो वहाँ तो हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आप यकीन नहीं मानोगे, बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। मतलब कोई अगर आपको 7 रियाल बोलेगा, 8 रियाल बोलेगा, आप यकीन नहीं करोगे, सीधे आप 4 से 3 रियाल तक भी आ सकते हो। मतलब 3-4 रियाल में भी उसने जो 8 रियाल पहले बोला था आपको, वो 3-4 रियाल में वो दे देगा। शायद पता नहीं वो क्यों दे देता होगा, लेकिन शायद उसे घर जाने की जल्दी होगी तभी, क्योंकि हम तो वैसे ईसा या मगरिब के बाद ही आते हैं। तब तक तो शायद सब्जियां भी ख़त्म होने आती है फ्रेंड्स। तो बेहतर है कि मगरिब के बाद, नमाज के बाद आप चले जाओ, तो ज़्यादा फ्रेश, बहुत अच्छी क्वालिटी सब्जियां, फ्रूट्स एक से एक भरकर सारे क्वालिटी वाले कॉर्न मिलते हैं। बहुत मुझे तो मज़ा आया। मैं तो हर रोज़ आया करूँगी। मतलब जब भी मेरी सब्जियां ख़त्म हो जाएगी फ्रिज में, मैं तो यहीं चले आया करूँगी। मैं बहुत हैप्पी हूँ। हर स्टॉल पर फ्रेश सब्जियां थी। ग्रीन पालक ले लो, ग्रीन ऑनियन ले लो, सारी जो हम खाते हैं घर पे, हीमोग्लोबिन के लिए अच्छी होती है। मैं तो बड़ी खुश हो गई यहाँ पे आके फ्रेंड्स। और हमने ले ली 13 रियाल की हमारी थोड़ी सब्जियां हमने बाई कर ली, क्योंकि आते रहेंगे यहाँ पे। और बच्चों को यहाँ पे पिज़्ज़ा की एक शॉप मिल गई, डोमिनोज की, जो हमें 39 रियाल में अगर हम एक पिज़्ज़ा लेंगे तो दूसरा पिज़्ज़ा वो हमें 1 रियाल में लेंगे, तो फ्री ही समझे। तो हमने वो बाय 1 गेट 1 वाले पिज़्ज़ा ले लिए थे फ्रेंड्स। लेकिन पिज़्ज़ा लेने के लिए हमें थोड़े पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि हमारे पास वो ऐप्स नहीं था इंस्टॉल हमारे मोबाइल में। तो फिर यहाँ पे कुछ लोगों ने हेल्प की, 2-3 बच्चों ने ही हेल्प की,
के ऐप्स डाउनलोड की, उससे फिर हमने ऑर्डर किया, तो तब जाके उन्होंने रिसीव किया और हमें वो पिज़्ज़ा डिलीवर किया विदिन 10 मिनट्स। तो एक था चिकन तंदूरी पिज़्ज़ा और एक था पेपरिका वाला एक पिज़्ज़ा था। तो बच्चों ने उसे एंजॉय करके खाया, क्योंकि वो गर्म ही था तो हमने यहीं पे खा लिया। और फिर हम घर जाएंगे। यहाँ पे पास में ही पार्क है फ्रेंड्स, तो पार्क में थोड़ा बैठेंगे, मस्जिद है पार्क में। और ये पिज़्ज़ा के साथ एक भी टोमेटो केचप का ना उन्होंने शेषे दिया था। बोले कि उसके साथ कोई केचप नहीं आता, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, बिना केचप के ही ये इतना बढ़िया था, इतना डिलीशियस था कि हमें तो बहुत पसंद आया है पिज़्ज़ा। आप भी एंजॉय करें। ये चिकन तंदूरी वाला है और ये पेपरिका वाला है, और हमने स्पाइसी नहीं रखवाया था, तो माशाल्लाह हमने वहीं पे वो फिनिश कर दिए और हम आ गए हैं अभी पार्क में। बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पे। और ये मैं यहाँ हूँ और अब हम जाएंगे घर पर फ्रेंड्स, तो आप आगे का ब्लॉग एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, ये एक पार्क है। जिद्दा में हर पार्क में मस्जिद होती है, या फिर आप कहिए कि मस्जिद के पास ही पार्क होता है। तो सारे बंदे वहाँ पे आती है, फैमिलियाँ भी आती है बच्चों के साथ। पार्क में हर टाइम आपको अजान सुनने को मिलती है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। इतना हर तरफ पीस शांति रहती है, मन को बहुत सुकून मिलता है। कोई अल्हम्दुलिल्लाह, आई लाइक द वे दिस लाइफ वी लिविंग हियर। मेरी बहनें, आप भी अगर अपने घर पर हो, आपके आसपास कोई पार्क हो, आप भी चली जाया करो वहाँ पे। तो वहाँ पे सुकून मिलेगा, खुली हवा में ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा। तो ये सब हमारे हेल्थ बेनिफिट्स भी है। अगर हम हर रोज़ बाहर जाके एटलीस्ट बैठेंगे भी खुली हवा में, ग्रीनरी में, तो बड़ी अच्छी रहेगी हमारी हेल्थ के लिए। तो ये सारी सब्जियाँ मुझे आपको बताना था मैंने क्या क्या लाई थी। तो ये एक गोभी है, कैबेज लिया था सबसे बड़ा, करेले आ गए और बैंगन थे, स्ट्रॉबेरी, आलू की सब्ज़ी। हमारे हर रोज़ मतलब आलू तो डलता ही रहता है, तभी बच्चे अच्छे से खाते हैं। वो कोई भी नॉनवेज की डिश हो या वेजिटेरियन डिश हो, आलू तो उसमें एक चाहिए ही चाहिए फ्रेंड्स। क्यूकम्बर लिए थे सलाद बनाने के लिए, और बैंगन ली थी, और फ्रूट्स में मैंने स्ट्रॉबेरी ली थी फ्रेंड्स। काफ़ी फ्रेश थी, अच्छी थी, जिससे हमें विटामिन सी भी मिल जाया करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हम यही ख़त्म करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, तो थोड़ा हमें सपोर्ट मिल जाएगा ग्रो करने के लिए चैनल को। अगले ही टाइम मिलेंगे अगले एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना, अल्लाह आपको सलामत रखे, हमें भी सलामत रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।